नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया के एक आम सवाल पर थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। सवाल ये कि पैसा लगाएं कहाँ, म्यूचुअल फंड में या फिर आजकल काफी चलने वाले ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों की ही बारीकी से तुलना करती है। और आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि हम म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को आसान भाषा में समझें, उनके जो मुख्य अंतर हैं, फायदे नुकसान हैं, उन पर बात करें, ताकि ये समझने में मदद मिले कि किसी निवेशक की जरूरत के हिसाब से कौन सा बेहतर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों आखिर हैं क्या और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड। ये नाम तो हमने बहुत सुना है। एकदम सरल शब्दों में ये क्या बला है? बिल्कुल। सोचिए ये एक बड़ा सा गुल्लक है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग, आप, मैं और भी कई लोग अपना पैसा डालते हैं। अच्छा। फिर एक एक्सपर्ट होता है, एक पेशेवर फंड मैनेजर, जिसे बाजार की काफी अच्छी समझ होती है। वो इस जमा हुए पैसे को लेता है और तय करता है कि इसे कहाँ लगाना है, मतलब कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन से बॉन्ड्स या दूसरी चीजें, ताकि सबका पैसा बढ़े। ओके, तो मतलब निवेशक खुद शेयर नहीं चुन रहा है, वो बस कॉमन गुल्लक में पैसे डाल रहा है और कोई और उसके लिए ये फैसले ले रहा है। एकदम सही कहा आपने। निवेशक को फंड की यूनिट्स मिलती हैं और इन यूनिट्स की कीमत, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू या एनएवी कहते हैं, वो रोजाना, मतलब दिन में एक बार जब मार्केट बंद होता है तब कैलकुलेट होती है। अच्छा, दिन के अंत में। हाँ, ये बेसिकली फंड की सारी संपत्ति की वैल्यू को कुल यूनिट से डिवाइड करके निकलती है। दिलचस्प। तो मान लीजिए कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो देश की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, तो मुझे उन 50 कंपनियों के बारे में खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो काम फंड मैनेजर कर रहा है। हाँ बिल्कुल, आपको स्टॉक चुनने की टेंशन नहीं लेनी। ये तो काफी आसान लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अभी निवेश शुरू ही कर रहे हैं। हाँ, और यही इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जिन लोगों के पास रोज मार्केट देखने का या बहुत गहराई में रिसर्च करने का टाइम नहीं है, या जो ये काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये एक तरह से समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब आते हैं ईटीएफ पर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये म्यूचुअल फंड से अलग कैसे है? क्या ये भी वैसा ही साझा गुल्लक है? हाँ, मतलब बेसिक आइडिया तो वही है। बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक जगह जमा होता है और उसे अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन इसके काम करने का तरीका काफी अलग है और यहीं पर ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे? क्या है वो बड़ा फर्क? सबसे बड़ा फर्क ये है कि ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और बिल्कुल किसी कंपनी के शेयर की तरह ही खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए रिलायंस का शेयर खरीदते बेचते हैं ना, हाँ। बिल्कुल वैसे ही। आप ईटीएफ खरीद बेच सकते हैं? अरे, तो मतलब म्यूचुअल फंड की तरह दिन के आखिर में एक एनएवी पर नहीं, बल्कि मार्केट चलते समय रियल टाइम कीमत पर। एग्जैक्टली। जैसे ही आप खरीदने या बेचने का ऑर्डर डालते हैं, उस वक्त मार्केट में जो भी कीमत चल रही होती है, उसी पर आपका सौदा होता है। तो ईटीएफ की कीमत दिन भर हर पल बदलती रहती है। ये म्यूचुअल फंड के दिन में एक बार कीमत तय होने वाले सिस्टम से बिल्कुल अलग है। ओह, ये तो वाकई बहुत बड़ा अंतर है। और मैंने ये भी सुना है कि ज्यादातर ईटीएफ पैसिव होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, पैसिवली मैनेज्ड? हाँ, ये बात सही है। ज्यादातर ईटीएफ पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें कोई फंड मैनेजर एक्टिवली ये दिमाग नहीं लगाता कि कौन सा शेयर खरीदें या बेचें ताकि मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिले। इसके बजाय वो बस किसी बने बनाए मार्केट इंडेक्स, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है या अमेरिका का S&P 500, हाँ, या नैस्डैक, बस उस इंडेक्स की नकल करते हैं। वो जैसा चलेगा ईटीएफ भी लगभग वैसा ही चलेगा। अच्छा, तो अगर मैं एक निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदती हूँ, तो मेरा पैसा उन्हीं 50 कंपनियों में लग रहा है जो निफ्टी 50 में है, और लगभग उसी अनुपात में। एकदम सही। आप एक क्लिक में एक तरह से पूरे इंडेक्स की एक बास्केट खरीद रहे हैं। इसमें मैनेजर की कोई एक्टिव भूमिका नहीं है कि वो सोचे कि ये कंपनी अच्छा करेगी या वो, बस इंडेक्स को ट्रैक करना है। तो अब हमारे पास दो रास्ते साफ दिख रहे हैं। एक में मैनेजर है, म्यूचुअल फंड, दूसरे में इंडेक्स की नकल है, ईटीएफ। चलिए अब इन दोनों के बीच के जो मुख्य अंतर है उन पर थोड़ी और बात करते हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉइंट फीस या लागत का होता है ना? हाँ बिल्कुल, कॉस्ट एक बहुत बहुत जरूरी फैक्टर है और यहाँ पर अक्सर ईटीएफ बाजी मार लेते हैं।
देखिए, म्यूचुअल फंड में खासकर जो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, उनमें एक फंड मैनेजर होता है, उनकी रिसर्च टीम होती है। जो स्टॉक्स चुनते हैं, मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जाहिर है उनकी फीस यानी एक्सपेंस रेशियो, फंड को मैनेज करने का सालाना खर्चा वो ज्यादा होता है। आप उनकी एक्सपर्टीज के लिए पे कर रहे हैं। और ईटीएफ में, क्योंकि वो तो बस नकल कर रहे हैं। सही कहा। ईटीएफ खासकर पैसे वाले सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इसमें मैनेजर का रोल बहुत लिमिटेड है, इसलिए इनको चलाने का खर्च बहुत कम होता है। इनका एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफी कम होता है। और ये जो छोटा सा फर्क दिखता है ना फीस में, जब आप लंबे समय के लिए मान लीजिए 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपाउंडिंग की वजह से आपके फाइनल रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। हाँ, ये बात तो ध्यान रखने वाली है। छोटी बचत लंबे समय में बड़ी रकम बन जाती है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने बताई थी, खरीदने बेचने का तरीका। म्यूचुअल फंड दिन के अंत में एनएवी पर और ईटीएफ शेयर की तरह कभी भी। इसे शायद लिक्विडिटी कहते हैं। इसका निवेशक के लिए क्या मतलब है? हाँ, लिक्विडिटी या तरलता, मतलब आप कितनी आसानी से और जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदल सकते हैं या नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएफ यहाँ आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अगर आपको लगता है कि अरे मार्केट में आज दिन में कोई अच्छा मौका है या कोई बुरी खबर आई है और आप तुरंत निकलना चाहते हैं, तो आप फौरन बेच सकते हैं। हाँ, आप उसी समय ईटीएफ को मार्केट रेट पर खरीद या बेच सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर मैंने सुबह बेचने का ऑर्डर दिया तो मुझे शाम वाली एनएवी मिलेगी, चाहे दिन में मार्केट ऊपर जाए या नीचे। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड में आपको दिन के अंत की क्लोजिंग एनएवी ही मिलती है। जी। अब ये उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रोज के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होना चाहते। हाँ, ठीक है। लेकिन जिन्हें ज्यादा कंट्रोल चाहिए या जो मार्केट की हलचल पर तुरंत रिएक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ईटीएफ बेहतर हो सकता है। समझ गई। तो हमने मैनेजमेंट स्टाइल, कॉस्ट और लिक्विडिटी देख ली। एक और बात अक्सर सुनी जाती है, टैक्स एफिशिएंसी। क्या टैक्स के मामले में भी इनमें कोई फर्क है? कहते हैं ईटीएफ ज्यादा टैक्स फ्रेंडली होते हैं। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि टैक्स के नियम बदलते रहते हैं, तो हमेशा लेटेस्ट रूल्स चेक करने चाहिए। लेकिन आमतौर पर ईटीएफ की जो बनावट है और उनका जो पैसिव नेचर है, उसकी वजह से उन्हें ज्यादा टैक्स एफिशिएंट माना जाता है। ऐसा क्यों? क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि पैसिव ईटीएफ तो बस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो उनमें अंदर जो शेयर्स हैं उनकी खरीद बिक्री बहुत कम होती है। टैक्स, खासकर कैपिटल गेन्स टैक्स, तब लगता है जब फंड के अंदर शेयर बेचे जाते हैं। अच्छा। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर तो अक्सर अच्छा रिटर्न पाने के लिए शेयर्स खरीदते बेचते रहते हैं। इससे ज्यादा कैपिटल गेन्स जनरेट हो सकते हैं, जिसका टैक्स बोझ आखिर में निवेशक पर ही आता है। जबकि ईटीएफ में ये खरीद बिक्री कम होती है। हाँ, तो टैक्स लगने वाले इवेंट्स भी कम होते हैं। इससे टैक्स थोड़ा बच सकता है या टल सकता है। ओके, ये टेक्निकल है पर जरूरी बात है। अब एक और प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं, इस्तेमाल में आसानी, मतलब ईज ऑफ यूज। कौन सा ज्यादा सीधा सरल है? देखिए, पारंपरिक तौर पर तो म्यूचुअल फंड को ज्यादा सिंपल माना जाता रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, एसआईपी तो बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, आप एक बार बैंक को मैंडेट दे देते हैं और हर महीने एक फिक्स डेट पर एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से कट कर म्यूचुअल फंड में चला जाता है। ये सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला जो तरीका है, ये बहुत लोगों को पसंद आता है। हाँ, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। क्या ईटीएफ में एसआईपी मुश्किल है? ईटीएफ खरीदने के लिए, जैसा मैंने कहा, आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। जैसे आप शेयर खरीदते हैं। अच्छा, डीमैट अकाउंट। हाँ। तो आपको खुद एक्सचेंज पे जाकर खरीदने या बेचने का ऑर्डर प्लेस करना होता है। पहले ईटीएफ में ऑटोमेटिक एसआईपी जैसा करना मुश्किल था, लेकिन अब कई ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स ईटीएफ में भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट के तरीके, मतलब एक तरह की एसआईपी ऑफर करने लगे हैं। अच्छा, तो ये गैप कम हो रहा है। हाँ, हो रहा है। फिर भी हो सकता है प्रोसेस म्यूचुअल फंड एसआईपी जितनी एकदम स्मूथ अभी ना हो, और हर बार खरीदने पर ब्रोकरेज चार्ज भी लग सकता है, जो छोटी एसआईपी अमाउंट के लिए शायद महंगा लगे। तो डीमैट अकाउंट की जरूरत और शायद थोड़ी ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए ईटीएफ के लिए। हाँ, कह सकते हैं, थोड़ी सी। ठीक है, तो हमने मुख्य अंतर समझ लिए। मैनेजमेंट, एक्टिव वर्सेस पैसिव, कॉस्ट, फीस, लिक्विडिटी, खरीद बिक्री, टैक्स एफिशिएंसी और इस्तेमाल की आसानी। अब अगर इन सबको मिलाकर देखें तो दोनों के क्या खास फायदे और क्या नुकसान सामने आते हैं। पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए। म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा फायदा, जैसा हमने कहा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट्स आपका पैसा संभाल रहे हैं। दूसरा, एसआईपी की सुविधा। रेगुलर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत बढ़िया है,
खासकर नए निवेशकों के लिए। ये तो हुए फायदे। और कमियां या नुकसान? सबसे बड़ी कमी है ज्यादा कॉस्ट, यानी एक्सपेंस रेशो। एक्टिव फंड्स में ये ज्यादा होता है। दूसरा, निवेशक का कंट्रोल कम होता है कि पैसा असल में कहाँ लग रहा है, किन शेयर्स में। हाँ, वो मैनेजर तय करता है। और तीसरा, लिक्विडिटी। आप दिन के बीच में मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा नहीं उठा सकते। कीमत दिन में एक बार ही मिलती है। ठीक है, अब आते हैं ईटीएफ पर। इनके फायदे क्या हैं? ईटीएफ के फायदे, सबसे पहला और बड़ा, कम लागत। एक्सपेंस रेशो बहुत कम होते हैं, खासकर इंडेक्स ईटीएफ के। दूसरा, जबरदस्त लिक्विडिटी। आप शेयर की तरह मार्केट आवर्स में कभी भी खरीद बेच सकते हैं। रियल टाइम ट्रेडिंग। बिल्कुल। तीसरा, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। आपको पता होता है कि आपका पैसा किन कंपनियों में लगा है, क्योंकि वो इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। और चौथा, जैसा हमने डिस्कस किया, ये अक्सर ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं। सुनने में तो ईटीएफ के काफी फायदे लग रहे हैं। इनकी भी कुछ कमियां होंगी जरूर। हाँ, हैं बिल्कुल। पहली कमी, आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। कुछ लोगों को ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लग सकता है। हाँ, ये एक बैरियर हो सकता है। दूसरा, खरीदने बेचने के लिए आपको खुद ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। ये शायद म्यूचुअल फंड एसआईपी जितना ऑटोमेटिक और आसान न लगे। तीसरा, हर ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज कॉस्ट लग सकती है। हालांकि आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स के आने से ये कम हो गई हैं, पर हैं तो। और चौथा, शायद ये नए निवेशकों को शुरू में थोड़ा सा जटिल लग सकता है, शेयर ट्रेडिंग जैसा। तो अब हम उस मिलियन डॉलर सवाल पर आते हैं। इतनी सारी बातें जानने के बाद एक आम निवेशक वो कैसे तय करे कि उसके लिए क्या सही है, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ? क्या कोई एक सीधा जवाब है? देखिए, इसका कोई एक सीधा सपाट जवाब नहीं है कि बस यही बेस्ट है। कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन वही है जो आपकी अपनी सिचुएशन, आपकी ज़रूरतें, आपके फाइनेंशियल गोल्स और सबसे ज़रूरी आपका कंफर्ट लेवल उससे मैच करता हो। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बिल्कुल नया निवेशक है जिसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, जो बस एक रेगुलर बचत की आदत डालना चाहता है और डीमैट अकाउंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो शायद म्यूचुअल फंड, खासकर एसआईपी के जरिए, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल सही। अगर प्रायोरिटी सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन है और थोड़ी ज़्यादा फीस देने में हर्ज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत सॉलिड चॉइस है। और दूसरी तरफ अगर कोई निवेशक है जो कॉस्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस है, मतलब कम से कम खर्च में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसे मार्केट टाइमिंग में खरीदने बेचने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और जो डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल है, तो शायद ईटीएफ उसके लिए ज़्यादा सेंस बनाते हैं। जो लोग कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी पसंद करते हैं, उनके लिए ईटीएफ अक्सर बेहतर फिट होते हैं। ये उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो शायद थोड़ी रिसर्च करके किसी खास सेक्टर या थीम वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात मेरे मन में आ रही है, आजकल इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी तो काफ़ी हैं। वो भी तो पैसिव होते हैं और उनकी फीस भी कम होती है ना, तो वो इस पूरी पिक्चर में कहाँ फिट होते हैं? अरे वाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। बिल्कुल, इंडेक्स फंड्स जो म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर में आते हैं, वो ईटीएफ के कई फायदे आपको दे देते हैं, जैसे कि पैसिव मैनेजमेंट और कम कॉस्ट। उनमें और इंडेक्स ईटीएफ में जो मुख्य फर्क रह जाता है, वो वही है, खरीदने बेचने का तरीका। अच्छा, मतलब एनएवी वाला सिस्टम। हाँ, इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी आप दिन के अंत की एनएवी पर ही खरीद बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, जबकि इंडेक्स ईटीएफ को आप दिन में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, पर उसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। तो अगर किसी को पैसिव इन्वेस्टिंग की कम कॉस्ट चाहिए, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग का झंझट नहीं चाहिए, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतरीन बीच का रास्ता है। उन्हें एसआईपी के जरिए भी आसानी से इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये तो साफ हो गया कि चुनाव बहुत ही पर्सनल है। कोई एक राइट आंसर नहीं है सबके लिए। बिल्कुल, और सच कहूं तो आपको किसी एक को चुनना ही पड़े, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत से स्मार्ट इन्वेस्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे? हो सकता है वो अपने कोर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, जैसे रिटायरमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी चला रहे हों, और साथ ही किसी खास मार्केट में एक्सपोजर लेने के लिए, जैसे मान लीजिए अमेरिकी मार्केट में इन्वेस्ट करना है या किसी खास सेक्टर जैसे आईटी में, तो उसके लिए कम लागत वाले ईटीएफ का इस्तेमाल कर रहे हों। तो सबसे ज़रूरी बात शायद ये है कि सिर्फ ये सोचने में ही टाइम वेस्ट न करें कि कौन सा परफेक्ट है, बल्कि शुरुआत करें, छोटा ही सही पर इन्वेस्ट करना शुरू करें और लगातार करते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्शन लेना और कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे म्यूचुअल फंड चुनें, ईटीएफ चुनें या इंडेक्स फंड, असली मैजिक तो कंपाउंडिंग का है।
और कंपाउंडिंग को काम करने के लिए चाहिए इस समय। ये चर्चा वाकई बहुत फायदेमंद रही। हमने म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के काम करने के तरीके, उनके मुख्य अंतर, फायदे, नुकसान सबको काफी अच्छे से समझा। उम्मीद है कि इससे हमारे सुनने वालों को अपनी जरूरत के हिसाब से सही चुनाव करने में जरूर मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। बताइए। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और रेगुलेशंस कितनी तेजी से बदल रहे हैं, है ना? क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच की ये जो लाइनें हैं, ये और भी धुंधली हो जाएं? क्या हम ऐसे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स देखेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड जिन्हें दिन में ट्रेड किया जा सके, या ऐसे ईटीएफ जिनमें एसआईपी करना उतना ही आसान हो जाए जितना आज म्यूचुअल फंड में है? ये देखना दिलचस्प होगा कि ये निवेश की दुनिया आगे कैसे इवॉल्व होती है।